हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या टूल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के लिए। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने वैल्यू को डिस्कस किया था कि कैसे वैल्यू फॉर्म होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टूल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के लिए। ठीक है, तो वैल्यूज़ से जो आगे का है उसको हम कवर करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के लिए। ठीक है, तो टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स आर एज फॉलोज, जिसमें फर्स्ट आपका आता है टूल बिजनेस एथिक्स के लिए विजन या फिर मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है जो क्लियर करता है व्हाट द बिजनेस वांट टू बी, मतलब क्या बिजनेस चाहता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में बिजनेस चाहता है अपने आप को पहुंचना, मतलब क्या बिजनेस चाहता है अपने आप को किस पोजीशन पे, किस सिचुएशन में, कहाँ पर अपने आप को पहुंचाना चाहता है। फ्रॉम दिस थिंग इट इज़ क्लियर दैट विच एथिकल प्रिंसिपल्स आर टू बी फॉलोड। इस बात से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए उस मिशन तक, उस विजन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस वांट्स टू फॉलो ओनली दोज प्रिंसिपल्स विच आर नेसेसरी फॉर अ बिजनेस सर्वाइवल। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस चाहता है सिर्फ उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करना जो कि नेसेसरी होते हैं बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो विजन क्या होता है? विजन होता है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस, जिसको हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं। मिशन होता है एज़ कम्पेयर टू विजन, छोटा होता है, एक टास्क हुआ, कंप्लीट हुआ 1 साल का, 3 साल का, लेकिन जो आपके विजन होते हैं वो आपके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो क्लियर करता है व्हाट द बिजनेस वांट टू बी, क्या चाहता है बिजनेस बनना और किस डायरेक्शन में बिजनेस चाहता है कि वो पहुँचे। ठीक है, तो द बिजनेस वांट्स टू फॉलो ओनली दोज प्रिंसिपल्स विच आर नेसेसरी फॉर बिजनेस सर्वाइवल। तो बिजनेस जो है वो सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करना चाहता है जो कि नेसेसरी होते हैं बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट जो कि है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं? अभी हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर किया था। वैल्यूज़ क्या है? जनरली हमारे मॉरल बिलीव्स हैं, यानी कि हमारे नैतिक विश्वास हैं जिसको कोई भी इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन और एक सोसाइटी जो है वो हेल्ड करके चलती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि वैल्यू क्या है? वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है मॉरल कन्विक्शंस को जो कि रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंपनी चार्ज करती है रीजनेबल प्राइस ड्यू टू इट्स वैल्यू सिस्टम इन स्पाइट ऑफ इट्स मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो मोनोपोली की क्या सिचुएशन होती है? मोनोपोली की सिचुएशन होती है जैसे मार्केट में वो सिंगल सेलर होता है, जब चाहे वो पैसे के अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ कर सकता है, जब चाहे डिक्रीज़ कर सकता है, मतलब अपने हिसाब से वो चलाता है। तो मोनोपोली होने के बावजूद कोई भी इंडस्ट्री क्या चार्ज करना चाहेगी? सिर्फ रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्यों? ड्यू टू वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ क्या कहती हैं हमारी कि एक मोरल बिलीव्स है, एक स्टैंडर्ड है जो कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड करके चलती है कि उसको इतना वैल्यू फॉर मनी ही लेना है कस्टमर से या आपके कंज्यूमर से। ऐसा ना हो कि आज ही आज हम उससे प्रॉफिट अर्न कर लें, इन फ्यूचर ऐसा हो हम लॉन्ग लास्टिंग मार्केट में सर्वाइवल नहीं कर पाए, बिजनेस सर्वाइवल नहीं कर पाए। तो यही होता है आपका वैल्यूज़, जो कि इम्पॉर्टेंट टूल होता है बिजनेस एथिक्स के लिए। तो वैल्यूज़ आर द मोरल बिलीव्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, then an organization and a society. For example, a company may charge reasonable price due to its value system in spite of monopoly position in the industry. ये हुआ आपका सेकंड टूल
फिर नेक्स्ट टूल आता है आपका जो कि है राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? हिंदी में राइट्स को बोलते हैं अधिकार। राइट्स क्या है? राइट्स क्लेम होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा सबका अपना अधिकार है, हम अपने कुछ निश्चित राइट्स इंजॉय करते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, हमारा राइट है पढ़ने का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो हमारे संविधान में है, तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हर जो सिटीज़न है इंडिया का वो इंजॉय करता है। तो राइट्स क्या होते हैं? वो क्लेम होते हैं इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर एग्जांपल, एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया enjoys certain rights under the country's constitution, ठीक है। तो ये भी एक टूल्स होता है बिजनेस एथिक्स के लिए। फिर आती हैं आपकी ड्यूटीज़। अब देखिए, बात हो गई राइट्स की, अब कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी हमारी, है ना, कुछ कर्तव्य भी हैं हमारे। तो ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़ एक ऑब्लिगेशन होती हैं और एक पर्सन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो हर सिटीज़न का जो इंडिया में रहने वाला है, इंडिया की बात करो तो जो इंडिया में रहने वाला सिटीज़न है उसने राइट्स एंजॉय कर लिया। अब कुछ ड्यूटी भी हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी कंट्री के लॉ की। अगर हम कंट्री के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉ की अवहेलना कर रहे हैं। उस सिचुएशन में हम क्या हो गए? हम लॉ की अवहेलना करने वाले हुए और उसके रिगार्डिंग लॉ की भाषा में, लॉ के अकॉर्डिंग हम पे एक चार्ज भी किया जाता है। हम डिफ़ॉल्टर हुए जो लॉ को नहीं मान रहे हैं, तो सिचुएशन में उसकी भी अपनी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, पेनल्टीज़ हैं। ऑफेंसेस हुए, हम क्या हुए? ऑफेंडर हुए। तो सिचुएशन में गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ पेनल्टी है, कुछ फ़ाइन है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसके लिए हम लायबल हो जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं, अपने लॉ की बात को नहीं मानते हैं, लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो सिचुएशन में ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन होती हैं किसी भी पर्सन की और ऑर्गेनाइजेशन की। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट ऑफ द और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं, उनको मानना पड़ता है, ड्यूटीज़ को फॉलो करना पड़ता है कंट्री के लॉ की। तो ये तो बात हुई ड्यूटीज़ की। फिर आती हैं आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। बिजनेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या बोलते हैं आपके? जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो हैं वो डिराइव्ड होते हैं जब हम कीप कर लेते हैं कोर वैल्यूज़ को, ठीक है। कोर वैल्यूज़ को हमने कीप कर लिया फिर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी माइंड में, और ये पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो हैं बहुत ही क्लियर हो जाते हैं माइंड में। एवरी एम्प्लॉय के एथिकल कंडक्ट आता है अंडर द रूटीन प्रैक्टिसेस। जो इसमें है आपका एथिकल कंडक्ट, वो आता है अंडर द रूटीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर कुछ इसके अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप भी एक टूल है बिजनेस एथिक्स के लिए। देखिए, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, वेब ऑफ रिलेशनशिप में। तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है म्यूचुअल सपोर्ट की अकम्प्लिश करने के लिए गोल्स को, ठीक है। तो फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स टू अ मैनेजर रिलेशनशिप विद एन एम्प्लॉय, जैसे कि किसी छोटे बच्चे का रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर मैनेजर का रिलेशनशिप है अपने एम्प्लॉय के साथ। रिलेशनशिप क्या है? एक बहुत ही परवेसिव एस्पेक्ट है, एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है मॉरल लाइफ का। तो कॉन्स्टेंटली डिसाइड करना कि किस तरीके से मेंटेन करें, नर्चर करें उनको, तो ये सारे डिसीजन रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे वैल्यूज़ को और एथिक्स को भी। सो अगर किसी ने ये चीज़ बोली कि मैनेजमेंट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि एक लार्ज एथिकल कंपोनेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये क्या है? ये आपका टूल्स होता है बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आपका एक टूल आता है कॉमन मोरालिटी। कॉमन मोरालिटी क्या है? कॉमन मोरालिटी आपकी एक बॉडी ऑफ मॉरल रूल्स है। क्या है? एक शरीर है मॉरल रूल्स का जो गवर्निंग होती है ऑर्डिनरी एथिकल प्रॉब्लम से,
ये जनरल रूल्स हैं जो फॉलोड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और यूज टू अंडरस्टैंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इन एथिकल टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉमन मोरालिटी। ठीक, फिर आते हैं इसमें आपका ये आपके 6 इसमें आज के वीडियो में हमने कवर किए 6 टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स। उसके अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप को भी किया, वो भी इसका एक टूल ही है आपके बिजनेस एथिक्स का। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको सेशन में ये समझ आया होगा कि क्या टूल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के। तो एक बार इसको हम और गो थ्रू करते हैं। टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स, फर्स्ट हमने पढ़ा विजन और मिशन स्टेटमेंट कि मिशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो क्लियर करता है व्हाट द बिजनेस वांट टू बी, कि क्या बिजनेस चाहता है, क्या बनना चाहता है इन फ्यूचर में, कहाँ वो अपने आप को पहुंचना चाहता है, क्या देखता है अपने आप को। तो वो बोल रहा है विजन कि कहाँ वो अपने आप को देख रहा है। मिशन है कि क्लियर्स व्हाट द बिजनेस वांट टू बी, इन विच डायरेक्शन द बिजनेस वांट टू रीच। ठीक है, फिर आते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हैं? एक मोरल बिलीफ्स हैं जो हेल्ड किए जा रहे हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए कंपनी चार्ज करेगी रीजनेबल प्राइस ड्यू टू इट्स वैल्यू सिस्टम इन स्पाइट ऑफ मोनोपोली पोजीशन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आते हैं राइट्स। राइट्स क्या हैं? आपके क्लेम हैं इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, क्योंकि हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया एंजॉय करता है सर्टेन राइट्स को अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपकी ड्यूटीज़ आती हैं। ड्यूटीज़ क्या है? ऑब्लिगेशन है पर्सन की और इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, बिजनेस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, देन आपका कॉमन मोरालिटी। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ। ठीक, तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।